क्लास 10th के एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थी, लो जी आपका सोशल साइंस का एकदम ओरिजिनल पेपर आ चुका है। जिस तरह मैंने आपको साइंस का पेपर एकदम असली वाला दिया था, जिन बच्चों ने पेपर को पढ़ा था उन्हें अच्छे से पता होगा कि पूरे प्रश्न वही आए हुए थे। चलिए तो पहला प्रश्न अच्छे से समझते हैं, यहाँ पर भी पढ़ लेना, अच्छे से कंप्लीट कर लेना, ठीक है। भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो देखिए केरल एक ऐसा राज्य जिसमें सबसे ज्यादा लोग पढ़े लिखे हैं। इनमें से कौन सी फसल रबी की है? रबी की फसल आप जानते हो, चना मसूर जो बोते हैं उस टाइम पर, ठीक है। तो भैया यहाँ पर चना की ही फसल है आपकी। प्राथमिक क्षेत्र की जो गतिविधि है, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत होता है आपका खेती बाड़ी से संबंधित सारा काम, ठीक है। तो गन्ने से शक्कर लगाना ये आपका खेती बाड़ी नहीं आएगी, मकान बनना ये भी खेती बाड़ी का काम नहीं है, बैंकिंग ये भी नहीं है, पर मछली पकड़ना ये तो आप खेती करते कि नहीं करते, यही बोलते ही नहीं बोलते भैया मछली की खेती करते अपन तो, ठीक है। यहाँ से देखिए गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? तो साबरमती जो आश्रम की स्थापना इन्होंने की थी वो की थी 1917 में, ठीक है। थोड़ा सा रॉन्ग भी हो सकता है, आप एक बार थोड़ा सा देख लेना, ठीक है भैया। चलिए अगला देखते हैं, सरकार में कौन सा रूप बेहतर है? तो अराग जगता सरकार का बेहतर रूप है। भारत की प्रमुखतम आयात वस्तु है खनिज तेल। रिक्त स्थान है, औसत आयु को प्रति व्यक्ति आयु के नाम से भी जानते प्रति व्यक्ति। यही प्रश्न पत्र आपका सुबह परीक्षा हाल में देखने को मिलेगा। जिन बच्चों को भरोसा है बढ़िया से कंप्लीट कर लेना, मौका है अभी भी, ठीक है। कपास का जो पहला प्रतीक है, कपास किसका प्रतीक है भैया? नए युग का, नए युग का। भारत में सड़क जाल जो है वो 56.56 लाख किलोमीटर है। भूमिगत जो जल है नवीकरणीय साधन का एक उदाहरण है, नवीकरणीय साधन का एक उदाहरण है। आगे बढ़ाते हैं, अगला देखिए बेल्जियम जो है, बेल्जियम जो है यूरोप का एक छोटा सा देश है, यूरोप का एक छोटा सा देश है। 3/4 जो धरातल है हमारा पानी से ढका हुआ है, यानी जल से ढका हुआ है। चाय की बात करें, यहां से देखिए चाय, चाय का हो जाएगा आपका असम, बर्न, बर्न का जाएगा आपका गुजरात, कांडला का आप मिलाना है, सॉरी बर्न का यंग यूरोप आएगा और कांडला का आपको मिला लेना है गुजरात। नेपोलियन की जो हार है वो 1815 हो गया है। कपास, कपास सबसे ज्यादा किसमें उगाया जाता है? महाराष्ट्र में, और महामंदी का जो जोर दौर था वो था 1929 में। ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए अब एक वाक्य में उत्तर, लॉर्ड बायरन कौन था? अंग्रेज कवि था, अंग्रेज कवि। बेल्जियम की जो राजधानी है वो क्या है? ब्रेसेल्स है। जीडीपी में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तृतीय क्षेत्र का है। मानस बाग रिजर्व कहाँ स्थित है? असम में है। श्रीलंका किस वर्ष में स्वतंत्र बना? 1948 में। आनंद मठ उपन्यास किसने लिखा था? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। हो गया इतना। अब देखिए सत्य सत्य की बात करें तो औसत आय को राष्ट्रीय आय के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए औसत आय को हम दूसरा नाम जानते हैं प्रति व्यक्ति आय के नाम से। तो ये आपका क्या हो गया? गलत हो गया, असत्य है। 1913 से 1918 के बीच की कीमतें अधिक रह गई थी, ये बात भी आपकी गलत है। सेवा क्षेत्र, ठीक है, सेवा जो क्षेत्र है अर्थव्यवस्था का तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, बिल्कुल आपकी राइट बात है ये तो। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग जैसे रिलायंस, टिस्को, ठीक है तो ये आपकी क्या है? गलत है, क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र नहीं, ये निजी है, अपने दाई जी का माल नहीं है ये, रिलायंस रिलायंस उनके दाई जी का खुद का है, ठीक है। तो यानी कि सरकारी चीज नहीं, सार्वजनिक के अंतर्गत आएगी, सरकारी वाली। किसी अर्थव्यवस्था
को 4 क्षेत्रों में बांटा जा सकता है? नहीं, 3 क्षेत्रक में, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। ठीक है, कृषि तथा उद्योग एक दूसरे के पूरक है, बिल्कुल आपकी ये बात सत्य है। चलिए अगला देखते हैं, संयुक्त उद्योग से आप क्या समझते हैं? स्पष्ट कीजिए कि कृषि और उद्योग किस प्रकार से साथ-साथ बढ़ रहे हैं। वैश्वीकरण, वैश्वीकरण से किस उपभोक्ता वर्ग को लाभ हुआ है? पंचांग से क्या से गुटेन वर्ग, यहाँ से देख लीजिए आपका। ठीक है भैया, ये देख लीजिए यहाँ से। ऐसे 3 राज्यों के नाम बताइए जहां काली मृदा उगाई जाती है। भांगर क्या है? भारत में उगाई जाने वाली रेशेदार फसल। फटाफट तो आप तो स्क्रीनशॉट लो, अच्छे से कंप्लीट कर लेना। ठीक है, ये देख लीजिए यहाँ से हो गया। चलिए इसके बाद में यहाँ पर है आपका ये 23 प्रश्न, तो टोटल 23 प्रश्न आएंगे और 23 ही प्रश्न मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। ठीक है, सब बच्चे जानते हैं साइंस का एकदम ओरिजिनल पेपर मैंने जो बताया था वही आपका आया हुआ था। इसी तरह सोशल साइंस में भी मैं आपको 2 तरह के पेपर बताऊंगा और दोनों पेपर आप अच्छे से कंप्लीट कर लोगे तो आपको 100% पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा।